Hello everyone. In this video, we will understand the difference between cardinal utility and ordinal utility approach. So सबसे पहले हम बात करेंगे what is utility. Utility means want satisfying power of a commodity or of a good. हम कोई भी गुड या कमोडिटी इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि उससे हमारी एक पर्टिकुलर वांट सेटिस्फाई होती है। तो उस किसी भी कमोडिटी या गुड की जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी को लेके दो अप्रोचेस डेवलप की गई हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये कहती है कि किसी भी गुड को कंज्यूम करके जो यूटिलिटी या जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है उसको हम कार्डिनल नंबर्स में लाइक 1 2 3 में मेज़र कर सकते हैं। नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं एक चॉकलेट खा रही हूँ तो मैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के हिसाब से ये कह सकती हूँ कि मुझे इस चॉकलेट को कंज्यूम करके 10 यूटिल्स और 20 यूटिल्स और 30 यूटिल्स के बराबर या 50 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिला। ऑर्डिनल यूटिलिटी थियोरी जो है ये स्टेट करती है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी रैंक्ड और ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। क्योंकि यूटिलिटी प्योरली एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के हिसाब से हम यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते। उसे हम सिर्फ जो यूटिलिटी है गुड्स की उन्हें हम रैंक कर सकते हैं या कंज्यूमर की प्रेफरेंस के हिसाब से उन्हें एक ऑर्डर में उनको हम रख सकते हैं। ऑर्डिनलिटी मीन्स यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन numbers. So the feeling of satisfaction felt by consumer after using the product is measured in unit by the theory given by Alfred Marshall, जिसको हमने cardinal utility approach कहा। For example, the ice cream has 50 utils. अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि जैसे हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, मास को मेज़र कर सकते हैं, वैसे ही हम यूटिलिटी को भी यूनिट में मेज़र कर सकते हैं और उस यूनिट को हम कहते हैं यूटिल्स। जैसे टाइम को हम सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में मेज़र करते हैं, डिस्टेंस को हम लेंथ को हम मीटर्स में, किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं, उसी तरह से जो यूटिलिटी है उसको हम यूटिल्स में मेज़र कर सकते हैं। जबकि प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने कहा कि जो यूटिलिटी है इट इज़ सिंपली an emotion, it is a feeling, it is purely a psychological phenomena. इसको हम it cannot be defined in the number of units. It may only help in qualitative analysis and is not quantifiable. जो utility है that cannot be quantified. So ordinal utility theory के हिसाब से utility को measure करने के लिए कोई unit नहीं है। Then differences के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो जो अल्फ्रेड मार्शल है उन्होंने यूनिट जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेज़र करने के लिए यूनिट यूटिल्स डेवलप किया। किसी भी गुड को कंज्यूम करके जो गुड फीलिंग हमें होती है या सेटिस्फेक्शन हमें होता है उसको हम यूटिल्स में मेज़र कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के हिसाब से जो सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग होती है यूटिलिटी की वो कंज्यूमर उसको फील करता है और उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम प्रेफरेंस के ऑर्डर में क्वालिटेटिवली अरेंज कर सकते हैं, लाइक लेस और मोर। मुझे आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू चॉकलेट। वी कैन से वी लाइक समथिंग मोर देन द अदर। जैसे मैंने आपको कहा आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम एज़ कम्पेयर टू चॉकलेट। देन अगर हम यूनिट की बात करें तो द यूनिट ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी इज़ यूटिल्स, जैसा मैंने बताया। और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ अरेंज्ड इन रिलेटिव ऑर्डर लाइक लेस और मोर। रियलिटी एंड प्रैक्टिकल यूज़ की बात करें तो ये हम समझते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच प्रैक्टिकली रेलेवेंट नहीं है क्योंकि जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं उन्हें हम यूनिट्स में मेज़र करना प्रैक्टिकली उन्हें पॉसिबल नहीं है ना। हम ये नहीं कहते ना कि मैंने आइसक्रीम खाई तो मुझे 50 यूटिल्स के बराबर अच्छा लगा, हम ये कहते हैं मुझे आइसक्रीम खा के अच्छा लगा। तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इट इज़ मोर रियलिस्टिक वे ऑफ टेलिंग योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। ज़्यादा बेटर
रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल है अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को बताना ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू. देन जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इट वाज गिवन बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इट वाज डिवाइज्ड बाय प्रोफेसर जे.आर. हिस्क. नंबर्स की अगर हम बात करें तो जो कार्डिनल यूटिलिटी है इट क्वांटिफाइज यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. जैसा मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से हम यूटिलिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं. और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इट बिलीव्स दैट द यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इसके लिए जो थियरीज डेवलप की गई हैं उन्हें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं. और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को जो टूल एक्सप्लेन करता है उसे हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से जानते हैं. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के लिए हम ये कह सकते हैं कि आई गेट 40 यूटिल्स आफ्टर कंज्यूमिंग अ बनाना while 60 यूटिल्स आफ्टर कंज्यूमिंग एप्पल. तो एक बात और ये कि जब हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात कर रहे हैं तो दो गुड्स के बीच में जो कंपैरिजन है उसको भी हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में कर सकते हैं. जैसे यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया है तो उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि एप्पल खाने से मुझे 20 यूटिल्स के बराबर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है एज़ कम्पेयर टू बनाना. पर अगर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करें तो आई विल से आई प्रेफर एन एप्पल ओवर अ बनाना बिकॉज एप्पल्स आर बेटर देन द बनाना. मुझे एप्पल ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं कहूँगी कि आई प्रेफर एप्पल ओवर अ बनाना. तो इस तरह से हम जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसमें रैंक्स देते हैं गुड्स को, और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम उन्हें नंबर्स देते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन cardinal utility approach and ordinal utility approach. Thank you very much.